हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन देखेंगे बी फेज का, जो 23 अगस्त को हुआ है। ठीक है, सो बी फेज वालों के लिए पेपर सॉल्यूशन में डिस्कस कर रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो द स्लोप ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द स्लोप ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x+1। हमें एक कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x+1 एट पॉइंट x इक्वल टू 1 पर हमें स्लोप निकालना है। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है? स्लोप ऑफ दिस कर्व। हमें पता है कि स्लोप ऑफ एनी कर्व इज इक्वल टू होता है डिफरेंशिएशन। यहाँ पे जैसे y इज ए फंक्शन ऑफ x है, तो इस ग्राफ का, इस कर्व का स्लोप होगा dy बाई डी एक्स। सो लेट्स फाइंड आउट dy बाई डी एक्स ऑफ दिस कर्व। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, हमें पता है x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर माइनस 2x का होगा -2। सो हमें x इक्वल टू 1 पर, एट x इक्वल टू 1 पर dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स की जगह x 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर -2। सो 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3 -2 इज इक्वल टू आएगा 1। सो दिस इज द dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1। सो अवर स्लोप इज इक्वल टू 1। दिस इज अवर आंसर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। सब नोट डाउन कर लीजिए इसको। So the question number 2 is, if function f of x is equal to sin square x minus cos square x, then the value of, then we have to find value of f dash pi by 6। मीन्स हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और उसमें x की वैल्यू पाई बाई 6 पुट करनी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट्स डू द सॉल्यूशन। सो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश एक्स। अब देखो, एक 1 बाई 1 इसके डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का करेंगे, देन कॉस स्क्वायर एक्स का करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें चेन रूल लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स एक फंक्शन है, उस पर भी पावर लगी हुई है। सो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, सो पावर 2 है तो 2 पावर आगे आ जाएगी और एक ही पावर बचेगी। सो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सबसे पहले 2 साइन एक्स, देन फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। So this is the differentiation of sin square x, then minus same cos square x का differentiation होगा, पावर है, पावर पहले सोल्व होगा 2 cos x, then cos x का differentiation होता है माइनस sin x, so माइनस माइनस प्लस हो जाएगा into sin x। so ये हो जाएगा 2 sin x cos x प्लस 2 sin x cos x, मीन्स ये हो जाएगा 4 sin x cos x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2 times of sin x cos x। 2 sin x cos x हो जाएगा 2 इंटू साइन 2x। सो ये आया हमारा f डैश x। अब इसमें x इनपुट में हमें पाई बाई 6 पुट करना है। सो x की जगह पाई बाई 6 पुट करेंगे, f डैश पाई बाई 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू साइन, x की जगह पाई बाई 6 पुट कर देंगे। सो 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल, साइन पाई बाई 3 होता है √3/2। सो 2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, सो आंसर इज √3। दिस इज अवर आंसर। जिनको भी डाउट है नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज y is equal to x plus 1 multiplied by 3x plus 1, we have to find dy by dx। ओके, सो इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है dy by dx। सो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को 3x से करेंगे 3x स्क्वायर होगा, x को 1 से करेंगे x होगा, 1 को 3x से करेंगे 3x होगा, और 1 को 1 से करेंगे 1 होगा। सो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x प्लस 4x का हो जाएगा 4।
सो दिस इज अवर आंसर, 1 का तो 0 होगा. ओके, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is question number 4. Y is equal to 10x upon sec x. Then we have to find out dy by dx. अगेन देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ भी सोचने से पहले अगर 10 sec x को अगर हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लें, फिर देखते हैं क्या होता है. तो सोल्व करो इसको. 10x होता है, हमें पता है 10x होता है sin x अपॉन cos x, एंड 1 अपॉन sec x होता है cos x, या फिर ऐसे एक बार एक स्टेप और ऐसे लिख लीजिए 1 अपॉन cos x. sec x की जगह मैंने लिख दिया 1 अपॉन cos x, 10x की जगह लिख दिया sin x अपॉन cos x से cos x कैंसिल, सो y इज इक्वल टू आ गया sin x. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबको पता है dy बाई dx होगा sin x का cos x. दिस इज अवर आंसर. ओके, आगे बढ़े. सो ये भी मैं हटा देता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. द स्फेरिकल शेप बैलून इज, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो सुनिए. द स्फेरिकल शेप बैलून इज फिल्ड विद एयर. एक बैलून है जिसका शेप है स्फेरिकल, उसमें एयर फिल की गई है. वॉल्यूम ऑफ द बैलून इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. वॉल्यूम, ये जो स्फीयर है स्फेरिकल शेप बैलून है, मान लो इसका रेडियस है r, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, 4/3 पाई r क्यूब. ओके, सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन हम साइड में लिख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट ऑफ, मीन्स हमें गिवन है dv बाई dt इज इक्वल टू है 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन है, कितना है 4 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस ऑफ बैलून विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमसे पूछा है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस ऑफ बैलून मींस dr बाई dt, ये हमसे पूछा है. एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस बिकम्स, कब, जब रेडियस हो जाए √3 सेंटीमीटर इज. ओके, सो हमसे dr बाई dt पूछा है. तो हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, देखो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, दोनों तरफ हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हमें dv बाई dt गिवन है. तो अगर दोनों तरफ हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो v का डिफरेंशिएशन होगा dv बाई dt. ओके, 4/3 पाई कांस्टेंट है, r क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3r स्क्वायर dr बाई dt. ये इक्वेशन आई डिफरेंशिएट करने के बाद dv बाई dt की वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 पाई इज इक्वल टू हियर आल्सो 4 पाई बाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी. 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, हमें डी आर बाई डी टी निकालना है. 1 इज इक्वल टू, कब निकालना है, जब r हो जाए √3. √3 का स्क्वायर, r की वैल्यू पुट कर दो, √3 का स्क्वायर डी आर बाई डी टी. सो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, सो डी आर बाई डी टी आ जाएगा 1/3. दिस इज अवर आंसर. ओके, लिख लीजिए इसको. Then our next question is question number 6. If y is equal to sin cube x, then dy by dx will be. Okay, हमें given है y is equal to sin cube x, then dy by dx will be. So simple equation, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, dy by dx निकालना है हमें. So differentiation of y with respect to x is dy by dx. So इसमें हम चेन रूल लगाएंगे, पावर पहले सॉल्व होगा तो 3 पावर आगे आ जाएगा,
साइन एक पावर कम हो जाएगा, 3 माइनस 1 मतलब साइन स्क्वायर एक्स, देन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स. सो दिस इज अवर आंसर. ओके, यहीं पर क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इज y is equal to cos 3x plus sin 1 minus x, then dy by dx will be. अगेन हमसे एक फंक्शन गिवन है y वर्सेस y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसका डिफरेंशिएट करना है हमें एंड dy by dx कैलकुलेट करना है. ओके, सो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा dy by dx, देन cos 3x, इसमें भी चेन रूल लगेगा, पहले cos का होगा माइनस sin x, सो cos 3x का होगा माइनस sin 3x, देन 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, प्लस sin 1 माइनस x, इसमें भी चेन रूल लगेगा, sin का होता है cos x, तो sin 1 माइनस x का होगा cos 1 माइनस x, देन 1 माइनस x का डिफरेंशिएशन होगा, 1 का 0 होगा, माइनस x का माइनस 1 होगा, सो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा. सो दिस इज अवर आंसर. ओके, रब कर देता हूँ इसको मैं. Then next question is question number 8. Y equal to x square plus 2 upon x minus 3, then dy by dx will be. Question number 8 is y equal to x square plus 2 upon x minus 3, then dy by dx will be. Again, अब देखिए इसमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक फंक्शन के डिवाइड में दूसरा फंक्शन है. सो क्वेश्चन रूल क्या होता है सबको आता ही है. सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को एज इट इज यहाँ पर हम लिखेंगे और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का होगा 2x और 2 का होगा 0, तो 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस, अब न्यूमरेटर को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन, x का होगा 1 और माइनस 3 का होगा 0 एंड 2 1. सो दिस इज अवर आंसर. इसको आप सोल्व कर लीजिए, अगर ऑप्शन में एज इट इज नहीं गिवन है तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं. इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा. x इंटू 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, इधर माइनस 6x माइनस 2. ठीक है, सो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4. ओके, सो इसको हटा देता हूं मैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. y equal to x plus 1 by x, then find out dy by dx. So again it is a very simple question. Differentiation of y with respect to x, dy by dx, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 एंड 1 by x, तो ये x की पावर, एक बार इसको आप ऐसे लिख लीजिए, एक स्टेप और मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ये हो जाएगा x की पावर 1 प्लस ये हो जाएगा x की पावर माइनस 1. सो dy by dx, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा. ओके, देन x की पावर माइनस 1, तो माइनस 1 आगे आ जाएगा एंड x की पावर माइनस 2 बचेगा. सो हमारा आंसर आएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. दिस इज अवर आंसर. इंक चेंज कर. सो ये हटा देता हूं मैं. The next question is question number 10. Question number 10. If y equal to x square sin x,
then dy by dx, then what is the differentiation of this? Okay, so इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है. सो लेट्स स्टार्ट. dy by dx इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं हम, एक फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसा कैसा लिख दे, देन दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का होगा कोस एक्स, बीच में प्लस आता है, देन सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे और फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा 2x. सो अवर आंसर इज एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स. दिस इज अवर आंसर. ओके, इसी के नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 6x plus 12y equal to 5. स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज, एक इक्वेशन गिवन है हमें एक स्ट्रेट लाइन की, 6x plus 12y is equal to 5. ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसका स्लोप पूछा है हमसे. हमें पता है स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट होती है, इसका स्लोप कांस्टेंट होता है, तो आंसर स्ट्रेट कांस्टेंट आना चाहिए इसका. सो हमें पता है किसी भी लाइन का, किसी भी कर्व का स्लोप होता है dy by dx. सो सबसे पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, सो सोल्व करते हैं इसको. सो ये बचेगा 12y, 6x को मैं इधर ले जाता हूँ, माइनस 6x प्लस 5. अब 12 से डिवाइड करते हैं, तो 12 से डिवाइड करेंगे, सो ये बचेगा 6/12 मतलब माइनस 1/2x प्लस 5/12. अब स्लोप निकालने के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे, y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy by dx, दैट इज इक्वल टू स्लोप. सो डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1/2x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1/2 और 5/12 का डिफरेंशिएशन होगा 0. सो दिस इज अवर आंसर. ठीक है, लिख लीजिए इसको भी, दोनों हटा देता हूं मैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. given that y is equal to ln of x by x, then dy by dx is equal to. डिफरेंशिएशन करना है. अगेन इसमें क्या लगाएंगे हम, दो फंक्शन है तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे. सो dy by dx इज इक्वल टू, सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देन इसको एज इट इज लिखेंगे, x को लिख दिया मैंने, देन ln ऑफ x का डिफरेंशिएशन होगा मल्टीप्लाई ln ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, माइनस लगाएंगे, देन ln ऑफ x को लिखेंगे और x का डिफरेंशिएशन होगा 1. सो x से x कैंसिल, सो dy by dx आएगा 1 माइनस ln ऑफ x अपॉन x स्क्वायर. दिस इज अवर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13, इसको हटा देता हूं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 13 है, गिवन y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन रूट x, then dy by dx is. ओके, सो इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है. सो सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं y इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये एक बार चेक कर लेते हैं. सो इसका डिफरेंशिएशन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 1/2, रूट x मतलब x की पावर 1/2. सो इसका डिफरेंशिएशन होगा dy by dx, 1/2 पावर आगे आ जाएगी, x की पावर माइनस 1/2 बचेगी. सो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 रूट x. ये हमें याद रखना है, रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x. सो वैसे ही सबसे पहले, अब इसमें चेन रूल लगेगा, तो सबसे पहले सबसे बाहर वाला रूट सोल्व होगा. सो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x, देन रूट ऑफ साइन रूट x का डिफरेंशिएशन होगा
1/2 रूट ऑफ साइन रूट एक्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट ऑफ साइन रूट एक्स का सबसे पहले रूट सोल्व करेंगे तो इसका होगा 1/2 रूट ऑफ साइन रूट एक्स। ओके, देन अब चेन रूल लगाएंगे, देन नेक्स्ट फंक्शन इज साइन, देन साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, तो साइन एक्स का होता है कोस एक्स, तो साइन रूट एक्स का होगा कोस रूट एक्स। ओके, सो हमने सबसे बाहर वाला अंडर रूट सोल्व कर लिया, देन साइन सोल्व कर लिया। अब इसकी बारी है, हमें पता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो इसका यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई करके 1/2 रूट एक्स। सो थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे, ऊपर क्या बचा कोस रूट एक्स, नीचे बचेगा 2 इंटू 2 4, देन रूट एक्स साइन रूट एक्स। दिस इज अवर आंसर। ओके, so the option is third, cos root x upon 4 under root x sin root x। इसको भी हटा देता हूं मैं। Then next question, question number 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एक ग्राफ गिवन है, फॉर द शोन ग्राफ द स्लोप ऑफ ग्राफ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। हमें स्लोप बताना है इस ग्राफ का। सो स्लोप इज वाई वर्सेज एक्स ग्राफ। ओके, सो ये ग्राफ कुछ इस तरह से है, इसमें 3 पॉइंट है, ए सी बी। सो ए से लेके सी होते हुए बी तक स्लोप इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होके डिक्रीज हो रहा है, या डिक्रीज होके इंक्रीज हो रहा है, ये हमें बताना है। सो किसी भी ग्राफ का स्लोप हमें पता है, किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो उसका टेंजेंट ड्रॉ कर लो वहां पर। सो अगर मैं ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, अगर मैं ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, सो ये टेंजेंट आ रहा है θ1 एंगल, लेट से। यहां पर टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो यहां पर टेंजेंट थीटा हो गया 0, हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ पर स्लोप 0 हो गया। यहां पर पॉजिटिव स्लोप है, ए पर पॉजिटिव स्लोप है, बिकॉज थीटा इज एक्यूट। ए पर एंगल θ1 जो है वो 90 डिग्री से कम है, तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है। वैसे भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव होता है। देन यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करके देखो एक बार, ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो रहा है, सो इस पॉइंट पर स्लोप हो गया नेगेटिव। सो देखिए स्लोप, सबसे पहले स्लोप क्या होता है, dy बाई dx, वो पॉजिटिव था, फिर धीरे धीरे कम होते 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 थे यहाँ पे 0 हुआ, देन उसके बाद नेगेटिव हो गया। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव, एंगल भी 90 डिग्री से ज्यादा है। सो पॉजिटिव हुआ, देन 0 हुआ, देन नेगेटिव हुआ, इट मीन्स स्लोप इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। रब कर देता हूं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। The displacement of a particle is given by the equation S equal to t cube minus 6t square plus 90, where t is measured in second and s in meters. What is the velocity after 1 second? So हमें डिस्प्लेसमेंट एज ए टाइम t फंक्शन गिवन है, हमें वेलोसिटी बताना है एट टाइम 1 सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी एट टाइम 1 सेकेंड? हमें वेलोसिटी बताना है एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितनी वेलोसिटी, एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से इस तरह से चेंज हो रहा है। सो हमें पता है इफ डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, देन वेलोसिटी इज द differentiation of displacement with respect to time, means rate of change of displacement ds by dt।
सो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। सो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी स्क्वायर, टी क्यूब का होगा 3t स्क्वायर, माइनस 6t स्क्वायर का होगा 12t, प्लस 9t का होगा 9, 8t इक्वल टू 1, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी कितना हो जाएगा, 3 इंटू वन का स्क्वायर माइनस 12 इंटू वन प्लस 9, सो 3 प्लस 9 12, 12 माइनस 12 0, दिस इज अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। y इक्वल टू ln of ax plus b whole square, then dy by dx will be, then dy by dx is equal to, ओके लेट्स सी। सो सबसे पहले इसका थोड़ा सा log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। हमें पता है log m रेस टू पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। सो वैसे यहाँ पर ये पावर m रेस टू पावर n, n इज इक्वल टू 2 है, ये 2 आगे आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ln ऑफ ax प्लस b। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, ln ऑफ x का होता है 1 बाई एक्स, सो इसका हो जाएगा 1 बाई ए एक्स प्लस बी, चेन रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पे। उसके बाद ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन होगा a, सो आंसर आएगा 2a अपॉन ए एक्स प्लस बी, दिस इज अवर आंसर। ओके